प्राचीन बिहार को देखिए, जातियां थी लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी व्यवस्था है कि उसी समीकरण के हिसाब से वो अपनी राजनीति करती है। मैं बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। ऐसी चर्चाएं लोकसभा चुनाव से पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही हैं। स्टार्टअप समिट का उद्देश्य है कि हमारे युवा जॉब सीकर्स न बन के बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए जब प्रयास करें। बिहार में हर साल की भांति इस बार भी लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत स्टार्टअप समिट 2025 का जो है आयोजन किया जा रहा है। पिछले 4 साल से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसकी सूत्रधार जो हैं आईपीएस अधिकारी, चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव सर हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार का क्या कुछ उद्देश्य है और कितने नए स्टार्टअप पे जो है मुहर लगने वाली है। स्वागत है सर आपका। जो स्टार्टअप समिट और जितने भी कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार के हो रहे हैं, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक विकसित बिहार स्थापित हो, किसी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े। इसके लिए आवश्यक है बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति। ऐसे सभी लोग जो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जुड़कर योगदान दें। इसी आह्वान पर आज लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग सीधे रूप में जुड़े हैं चैप्टर्स में और योगदान कर रहे हैं। स्टार्टअप समिट का उद्देश्य है कि हमारे युवा जॉब सीकर्स न बन के बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए जब प्रयास करें, उनको सफलता मिले, उसकी हैंड होल्डिंग हम कर सकें, उनको सहयोग दे सकें और एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण बिहार में कर सकें, क्योंकि बिहार को आवश्यकता है आज एक उद्यमिता की क्रांति की। अभी तक कितने लोगों को 4 साल में रोजगार मिल चुका है सर? देखिए, आज लगभग 350 स्टार्टअप्स हमारे साथ अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी 500 से अधिक स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया है। तो मुझे जो दिखता है, जो हमारा लक्ष्य है, 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। अभी तक 3 हमारे इस अभियान के अंतर्गत लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय और भी देखेंगे। जो विजन है बड़ा स्पष्ट है। कई समय ये चर्चाएं होती रहती हैं कि विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत अपनी राजनीति चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी चर्चाएं आती है कि इस बार के चुनाव में भी उतरने वाली। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। ऐसी चर्चाएं लोकसभा चुनाव से पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही हैं। उससे मैं प्रभावित नहीं होता। मेरा मन बड़ा स्पष्ट है। एक विषय भी स्पष्ट है कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। ईमानदार, निस्वार्थ लोगों के आने से निश्चित एक अच्छा परिवर्तन होता है। लेकिन जब जो परिवर्तन की जिसकी कल्पना मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, उसमें केवल कुछ अच्छे लोग आ भी जाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक व्यापक सामाजिक परिवर्तन बिहार में नहीं। बिहार का समाज जाति में और संप्रदाय के नाम पर इस प्रकार बटा हुआ है कि योग्य उम्मीदवारों को चुनने में भी सबसे बड़ी जो आप ये कह लें कि क्वालिटी लोग देखते हैं तो उसकी जाति देखते हैं। तो ऐसे में अच्छे लोग चुनकर आएंगे, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी व्यवस्था है कि उसी समीकरण के हिसाब से वो अपनी राजनीति करते हैं। ऐसे में मैं जिस परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, जब तक समाज में हमारे युवा जगेंगे नहीं, इन भेदों से ऊपर सोचेंगे नहीं, शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, वो संभव नहीं। तो मैं उसी बड़े प्रयास के लिए कार्य कर रहा हूँ। और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक अभियान है, जो समाज के हर विचारधारा के व्यक्ति को जोड़कर विकसित बिहार बनाने के लिए कार्य कर रही है। चलिए एक राजनीति सवाल ही लेते हैं। राजनीति के तौर पे आप बिहार की वर्तमान स्थिति को कैसे देख रहे हैं? कैसा? मैंने स्पष्ट कहा ना आपको, जब समाज खंड खंड में बटा हो। प्राचीन बिहार को देखिए, जातियां थी लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद तब रहा होता तो न तो मगध में नंदवंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। अलग लोग थे। वेदांत की धरती रही, इसमें भेदभाव से परे सोचने की कल्पना प्राचीन काल से थी। और इसीलिए आप देखते हैं वैशाली स्थापित होती है तो 7,707 गणराजा चुने जाते हैं, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। अलग दृष्टि लेकर जब बिहार चल रहा था तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किए। विश्वविद्यालय स्थापित तब किए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। अनेक कीर्तिमान हम गढ़ रहे थे। आज जब आपस में संघर्ष कर रहे हैं, देखिए हम पर कैपिटा इनकम भारत के सबसे पिछड़े राज्य में अंकित है और आगे भले हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ रेट हमारा है उस तरह से यदि उसी ग्रोथ रेट पे भी हम बढ़ते रहे, उससे आगे भी 15% की ग्रोथ रेट पे बढ़ते रहे, तो भी 10 वर्षों में पलायन रुकता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि हम वहीं पहुंचेंगे जिसके आगे आज भी भारत के अनेक राज्य हैं। ऐसे में क्रांति चाहिए और स्टार्टअप्स की चाहिए, उद्यमिता की चाहिए, बड़ी संख्या में लोग नए कुछ जॉब्स क्रिएट कर सकें, इसके लिए चाहिए। इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार कब तक उन तमाम युवाओं को इंस्पायर कर पाएगा कि आदमी को यहाँ से बाहर न जाना पड़े, पलायन और रोजगार पे फोकस्ड हो जाए युवा? देखिए, एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है 2047 का, और उसको हम लोग रिलीज भी करने जा रहे हैं स्टार्टअप समिट में। स्पष्टता के साथ हम बिहार को, समाज को एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एक ड्राफ्ट रिलीज कर रहे हैं, उससे सुझाव भी लेंगे और बेंगलुरु में इस पर जो समिट होगा दिसंबर 21 को, उसमें हम उसको फाइनल रूप में देंगे कि हमारा रोड मैप क्या है। चलिए, धन्यवाद सर। तो 24 अगस्त को रविंद्र भवन में स्टार्टअप
मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन के करता धरता विकास अफसर हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत ये जो कार्यक्रम है पिछले 4 साल से लगातार पटना में इसका आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों स्टार्टअप हुए हैं और हजारों युवाओं को रोजगार इन स्टार्टअप के द्वारा अभी तक मिल चुका है। बाकी आप भी पहुंचिए रविंद्र भवन में और देखिए कि क्या कुछ नया और खास होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच।